सेवक आपके मध्य आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 81 यानी कि 81 के लिए उपस्थित है। इस वॉल्यूम को दो भागों में विभाजित करेंगे। पहले भाग में सेवक एक शिक्षाप्रद दृष्टांत या कथा कह लो, जो कि सेवक के बुजुर्ग बच्चों का मनोबल एवं उत्साह बढ़ाने के लिए सुनाया करते थे, आपके साथ साझा करेंगे। क्योंकि आपके प्रश्न आजकल स्वास्थ्य खराब रहता है तथा अधिकतर बच्चे आउटडोर गेम्स न खेलकर घर पर ही स्मार्टफोन या स्क्रीन आदि पर ज़्यादा बैठे रहते हैं। इसके साथ साथ सेवक न्यूज़पेपर की कटिंग का भी सहारा लेते हुए अपने विचार साझा करेगा। इसी भाग के अंत में सेवक आपके साथ माननीय वंदनीय स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दी गई शिक्षा कि एक चित्त होकर कोई भी कार्य करने से कैसे सिद्ध हो जाता है तथा हमें सफलता ही सफलता मिलती है। अब आते हैं प्रथम भाग पर कि हमारे बुजुर्ग हमें ऐसे ऐसे दृष्टांत सुनाकर हमारा मन व इंद्रियों को कैसे काबू किया जा सकता है, हमारा मनोबल बढ़ाते रहते थे। उसमें से एक दृष्टांत इस प्रकार है कि राजा भर्तृहरि जी जब राज्य छोड़कर श्री बाबा गोरखनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर एक बार वस्त्र धारण कर बाजार में से निकल रहे थे, तो हलवाई को गरम गरम जलेबी बनाते हुए देखकर उनके मुंह में पानी आ गया तथा हलवाई के पास जाकर कहा कि मुझे कुछ जलेबियां खाने को दोगे। हलवाई ने उनसे कहा कि क्या आप ऐसे भीख मांगने के लिए ही साधु बने हो? मेहनत करो, फिर उससे खरीद कर खाओ। उनके मन में इस बात का बड़ा असर हुआ तथा वह आगे जा रहे थे कि तालाब की खुदाई हो रही थी। वहाँ पे मजदूर कार्य कर रहे थे, वह भी वहाँ पर कार्य करने लगे और शाम को जो मेहताना मिला उससे उसी हलवाई के पास जाकर जलेबियाँ खरीदी। रास्ते में से दूसरे हाथ में जो उनके पास कमंडल था उसमें गोबर भर लिया तथा नदी के किनारे पर बैठकर स्वयं से बात करने लगे कि राज्य छोड़ा, संबंध विच्छेद किए, फिर भी जिया का स्वाद पूरा नहीं हुआ। एक जलेबी नदी में डालकर दूसरे हाथ से कमंडल में से गोबर मुंह में डाला और मुंह में से बांस आने लगी। इसी प्रकार फिर दूसरी जलेबी पकड़ी और वही बात कहकर कि अभी तक मन को शांति नहीं मिली, दूसरी जलेबी पानी में डाली। इसी प्रकार करते हुए आखिरी जलेबी बची तो मन में विचार आया कि मेहनत करने के बाद खरीदी है, इसे तो मुंह साफ करके खा लूं। लेकिन राजा भर्तृहरि का यानी कि अब कहें कि बाबा भर्तृहरि जी का अंदर से संकल्प दृढ़ हो चुका था तथा मन से बोले अभी भी स्वामी बना रहना चाहता है। आखिरी जलेबी भी नदी में डाल दी और मन से साथ में यह भी बोले कि कल खा लेना, कल फिर इसी प्रकार खिलाऊंगा। इससे उनके अंदर संकल्प दृढ़ हो चुका था तथा उन्होंने अपने मन को और इंद्रियों को इस प्रकार से अपने काबू में किया एवं बच्चों को एवं उन सब ह्यूमन बींग्स को जो अपनी इन वजहों से परेशान हैं कि सेल नहीं छोड़ सकते, यानी कि स्मार्टफोन नहीं छोड़ सकते, स्क्रीन देखना नहीं छोड़ सकते ज़रूरी कामों के अलावा, तो वो इस दृष्टांत का जरूर अपने व्यवहार में लाएं, यानी कि अपने संकल्प को दृढ़ करें। तो ऐसा दुनिया में कोई भी काम नहीं जो हम ना कर सकें। अब जैसा कि आप इन दो न्यूज़पेपर कटिंग्स में देख रहे होंगे, पहली में कि माताओं के भी ये प्रोसेस्ड फूड खाने से छोटे बच्चों में ओबेसिटी रिस्क यानी कि मोटापा और ओबेसिटी बढ़ती है। और दूसरी कटिंग में आप यह भी देख रहे होंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी बताया है
कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज NCDs वो भी बहुत बढ़ रही हैं। इस कटिंग में आप यह पढ़ पा रहे होंगे कि हमारे को कोविड पीरियड के दौरान इंडोर रहने से तथा ज़्यादा स्क्रीन यूज करने से लॉकडाउन के दौरान हमारे को और ख़ास करके बच्चों की हेल्थ पर बहुत फर्क पड़ रहा है तथा आपसे सेवक निवेदन करेगा कि इन कटिंग्स को आप डिटेल में ज़रूर पढ़ना तथा अब आपके साथ सेवक यह साझा करना चाहेगा कि अगर हम रूटीन में एक्सरसाइज, सैर, अनुलोम विलोम, ओम का उच्चारण, भ्रामरी प्राणायाम तथा हंसने की क्रिया कर लेंगे तो हम अपने आप को धीरे धीरे स्वस्थ करने में कामयाब हो जाएंगे तथा हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाएगा। अब आते हैं आपके दूसरे प्रश्न पर कि ऑनलाइन गेम्स एवं अल्कोहल का प्रसार हमारे जीवन के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। जैसा कि आप इस कटिंग में पढ़ रहे होंगे कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास करके ऑनलाइन गैम्बलिंग को बंद किया है। ऐसा तमिलनाडु में पहले भी हुआ था, लेकिन हाई कोर्ट से स्टे होने पर वो चल रहा था, लेकिन वहाँ पर 2020 तक 20 लोगों ने अपनी फाइनेंशियल तंगी ऑनलाइन गेमिंग की वजह से होने पर सुसाइड किया। तो उन्होंने माननीय जस्टिस श्री के चंद्रू जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी ने इस बैन के लिए रिकमेंड किया तथा लॉ डिपार्टमेंट ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट तथा इंस्पेक्शन के बाद लोगों की राय लेने के बाद यह ऑर्डिनेंस पास करके अपने तमिलनाडु में इनको बंद किया। दूसरी कटिंग में आप यह देख पा रहे होंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 7 गेमिंग पोर्टल्स को तथा 3 डजन यानी कि 36 हाई वैल्यू प्लेयर्स को नोटिस इशू किए हैं 28,000 करोड़ रुपए की रिकवरी के लिए, क्योंकि उनका अंदेशा है कि इस गेमिंग में 78,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ जिस पर टैक्स नहीं दिया गया। लेकिन आप यह भी सुनकर आश्चर्यचकित होंगे और आप इसमें पढ़ रहे होंगे कि इन हाई वैल्यू क्लाइंट्स में कौन थे, स्टूडेंट्स थे प्लस IT यंग ऑफिशियल्स थे, खास करके बेंगलुरु, पूना एवं गुड़गांव से। इस कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय एडवाइजर टू LG श्री राजीव राय भटनागर जी, माननीय चीफ सेक्रेटरी श्री अरुण मेहता जी की कमेटी ने यह परमिशन दे दी है कि जम्मू एंड कश्मीर में डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर बियर तथा RTD ब्रेवरीज बेचने की स्वीकृति, जिनका वाणिज्य संस्थान 1200 स्क्वायर फीट तक है तथा उनकी सालाना टर्नओवर 5 करोड़ है तथा बाकी शहरों में जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ है उनको यह परमिशन है। अब सेवक आपसे यह जानना चाहेगा, क्या यह न्यायोचित है कि एक तरफ हम हजारों करोड़ धार्मिक स्थानों पर खर्च कर रहे हैं अपनी जनता में अच्छे संस्कारों के लिए, और दूसरी तरफ हम अल्कोहल मिश्रित वस्तुओं को कमर्शियल स्टोरों पर बेचने की अनुमति दे रहे हैं तथा गेमिंग की परमिशन दे रहे हैं जिसमें गैम्बलिंग बहुत होता है, जैसा कि आपने अभी पढ़ा भी है। क्या हम इसी तरह से इनकम जनरेट करना चाहते हैं? क्या हमारा सबका महान भारतवर्ष का यही सपना था? अंततः सेवक आपसे यह जरूर साझा करना चाहेगा कि जहां विपक्ष मजबूत नहीं होता वहां राजा हो या सरकारें तकरीबन
निरंकुश हो ही जाती हैं। इसलिए हर देश में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है तथा आपसे निवेदन करना चाहेगा कि आप अपनी एक्सरसाइज सैर को जारी रखिए। आप इन चीज़ों से दूर रहने के लिए अगर कोशिश करना चाहते हैं मन से, तो आपको आरोग्य लहर वॉल्यूम 80 में एक्सरसाइज 3 मिनट 10 सेकंड से लेकर 9 मिनट तक सुझाई गई हैं। आप उनको करिए तो आप इन चीज़ों से दूर रहने में और इन चीज़ों को अपने से दूर भगाने में कामयाब हो जाएंगे। अब आते हैं माननीय वंदनीय स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दी गई शिक्षा, एकाग्रचित्त होकर हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने शिष्य अखंडानंद जी के पास ठहरे हुए थे। प्रतिदिन एक पुस्तक लाइब्रेरी से मंगवाते थे, उसको पढ़कर दूसरे दिन दूसरी मंगवाते थे। लाइब्रेरियन ने अखंडानंद जी से कहा कि आप रोज पुस्तक ले जाते हो, इससे मुझे कष्ट होता है, क्या आप पेज परत कर वापस कर देते हो। स्वामी जी ने यह बात जाकर अपने गुरु स्वामी विवेकानंद जी से बताई। स्वामी विवेकानंद जी स्वयं उनके साथ लाइब्रेरी आए तथा लाइब्रेरियन से बोले कि यह पुस्तक मैं मंगवाता था तथा पढ़ने के बाद ही दूसरी मंगवाता था। अगर आपको कोई संशय है तो आप मुझसे किसी भी पुस्तक में से कोई भी अंश पूछ सकते हैं। लाइब्रेरियन को क्योंकि संशय था, उन्होंने अलग अलग पुस्तकों में से जो पुस्तकें उन्होंने मंगवाई थी अलग अलग प्रश्न पूछे। तो आपको यह आश्चर्य होगा कि उन्होंने हरेक का उत्तर दिया तथा बकायदा पेज नंबर भी बताया। उनकी ऐसी स्मरण शक्ति से वह लाइब्रेरियन भी लज्जित हुआ और उसने हौसला करके यह बात पूछी कि आपकी यह विशिष्ट स्मरण शक्ति का रहस्य क्या है, कि ताकि दूसरे विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, यानी कि एक चित्त होकर पढ़ना, तथा एक चित्त होने के लिए जरूरी है ध्यान से पढ़ना तथा इंद्रियों को अपने वश में रखकर पढ़ना। इन दोनों दृष्टांतों से राजा श्री भर्तृहरि जी तथा स्वामी विवेकानंद जी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम मन तथा इंद्रियों को अपने वश में करते हुए एकाग्रचित्त होकर कुछ भी पढ़ेंगे या करेंगे तो हमारे को सफलता मिलना निश्चित ही है। अब आते हैं आखिरी भाग पर, जिसमें आपने पूछा था कि अगर लकवा हो जाए या पैरेटिक प्रॉब्लम जिसे कहते हैं हो जाए तो उसके लिए कोई साधारण सी एक्सरसाइज बताइए। सेवक आपके साथ आज बिल्कुल एक साधारण सी एक्सरसाइज साझा करने जा रहा है। देखिए, ये आप अपने इंडेक्स फिंगर और लार्जर फिंगर, ये जो अंगूठे के साथ की दोनों फिंगर हैं, यहाँ पे इनको अंगूठे की जड़ में, ये थंब के बेस में ऐसे बराबर मात्रा में करके रख लेंगे दोनों फिंगर्स को, और ये दोनों फिंगर स्ट्रेट हो जाएंगी। ऐसे आप किसी भी आसन में, आप सुख आसन में, सिद्ध आसन में, पद्म आसन में या चेयर पर भी बैठकर कर सकते हैं, जैसी आपकी उस समय स्थिति है। आप इस प्रकार से रखने के बाद आप क्या करेंगे, अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। आपकी कमर सीधी होगी लेकिन कमर में कोई खिंचाव नहीं होगा। अब आप अपने को बिल्कुल जब ढीला छोड़ के बैठे हुए हैं, अपने ध्यान को अपने माता पिता के चरणों में या आपका गुरु है तो उनके चरणों में, या जिसको भी आप मानते हैं, वाहेगुरु, अल्लाह, राम, माता जी, श्री माँ जी, श्री गंगा जी, जिसको भी आप मानते हैं, आप ऐसा महसूस करिए कि आप उनके चरणों में बैठे हैं और आप धीरे धीरे देखेंगे
कि आपके अंगूठे के बेस में जहाँ पे ये दोनों उंगलियाँ जुड़ी हुई हैं, प्यार से आपने स्पर्श किया हुआ है, यहाँ पे पल्पिटेशन होनी शुरू हो जाएगी। आप इस पल्पिटेशन का आनंद अपनी भौं और नाक के इस पोर्शन में महसूस कीजिए। ऐसा धीरे धीरे होगा, लेकिन शुरू में आपको पल्पिटेशन जहाँ पे आपने फिंगर्स अपने थंब की जड़ में रखी हुई हैं वहाँ पे महसूस होगा। आप उसी को सुनते रहिए, धीरे धीरे आपके यहाँ पे आ जाएगा। इससे आपका जो पैलेटिक प्रॉब्लम है, जो लकवा है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप जो भी दवाई कर रहे हैं वो करते रहिए। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि जो ऐसी स्थिति में नहीं है, जो ऐसा पोस्चर नहीं बना सकते, उनके लिए क्या सुझाव है। सेवक आपके साथ यह साझा करना चाहेगा कि एक डबल टेप जो आती है मार्केट में, वो आप जो है कपड़े पर लगा लीजिए। एक टुकड़े पर इस तरफ लगा लीजिए, एक पर इस तरफ लगा लीजिए। उसका साइज उतना बनाइए कि उस बुज़ुर्ग की या उस पेशेंट की ये जब हम ऐसे लगाएं तो वो ऐसे लपेट कर इसके ऊपर टेप कर दीजिए। लेकिन टेप भी ऐसे कीजिए कि उसका प्रेशर ना पड़े, सिर्फ हमने इनको जॉइंट होते हुए लगाना है। ऐसा आप करके जब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ब्रेन में से क्लोटिंग धीरे धीरे डिल्यूट होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ सेवक आपसे यह भी साझा करना चाहेगा कि आप गाय के घी की 1-2 बूंद उसको पहले सन की रेज में धूप में रख लीजिए। जब वो डिल्यूट हो जाए तो उसकी 2 बूंद नासिका में इस तरफ और 2 बूंद नासिका में इस तरफ हफ्ते में एक बारी भी अगर डालेंगे तो 3-4 हफ्ते में आप देखेंगे कि आपको आशा से भी अधिक लाभ होगा। इसके साथ ही सेवक आपसे आपके इस वॉल्यूम को समाप्त करने की अनुमति चाहता है। जय हिंद, जय भारत।